तो मेरे पास एक लिस्ट आई हुई थी, उस लिस्ट में एक चीज़ लिखी हुई है PSW किड्स इन यूके। ये क्या नया कोई नई टेक्नोलॉजी निकली है किड्स की? नहीं, PSW बेसिकली ये होता ये है कि द ईजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे टू एंटर द यूके जो होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। अच्छा। तो पाकिस्तान से बहुत सारी जगहों से, इवन छोटे छोटे शहरों से, गाँव से जो होता है, बहुत बच्चा आया हुआ है और वो आया एंटर हुआ है एज अ स्टूडेंट जब अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हैं तो उधर आपको PSW मिलता है, वर्क परमिट फॉर 2 years, जिसमें उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह जो है वो अपने पेपर सीधे कर लें, किसी से शादी कर लें, डिपेंडेंट वीज़ा उसे कन्वर्ट कर लें और उसके बाद वो यूके में रह लें। तो ये PSW के हमारे पास केसेस बहुत आते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जब मुझे यूके में कॉल कर रहे होते हैं, सिंस वो उधर ही होते हैं, PSW स्टूडेंट्स बेसिकली वो होते हैं, उधर ही कांटेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं, हमें बैकग्राउंड पता था। ये उसमें से मेजॉरिटी 80 to 85% वो बच्चे होते हैं जो अपनी यूनी मेरे ख्याल में हफ्ते 15 दिन में एक दफ़ा जाते हैं सिर्फ मार्क करने के लिए अटेंडेंस, और उनको बड़ी मुश्किल से वो डिग्री कभी कुछ को मिलती भी है, कुछ को नहीं भी मिलती। उनको सिर्फ बेसिकली अपने पेपर्स सीधा करना होते हैं, चाहे थ्रू अजाइलम करें, डिपेंडेंट वीज़ा करें या किसी से शादी कर लें, वो इस तरह के ढूंढ रहे होते हैं शॉर्टकट्स बेसिकली। अब उस PSW केसेस में से भी जो होते हैं, हम लोग सिर्फ 10 to 15% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वाकई में मास्टर्स के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर आए हुए होते हैं, जिसमें से डॉक्टर्स होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, हमारे सिविल इंजीनियर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जो कि वाकई में बच्चे ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल, जिनके करियर्स जो हैं वो आगे जा सकते हैं। एंड व्हेन वी कनेक्ट टू यूके की फैमिलीज़ को, दे नो कि इसमें एक टर्म ऐसी आती है कि उनको ये पता होता है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये वो वाले बच्चे नहीं हैं कि जो कि एक सिक्योर करना चाह रहे हैं सिर्फ वीज़ा या ब्रिटिश बॉर्न या ब्रिटिश नेशनल लड़की से। उनको ये पता होता है कि उनके करियर आगे जो है वो इतने पोटेंशियल बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं कि उनके करियर जो होते हैं आगे ब्राइट होते हैं। अच्छा। और वो खुद सिक्योर कर सकते हैं। तो अच्छा। जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो वो फैमिली को होते हैं कि ओके दिस इज़ द पर्सन दैट कैन कैरी द फैमिली फॉरवर्ड, और वो कर सकते हैं। तो ये जो PSW वाले बच्चे होते हैं ये खुद आपको कांटेक्ट करते हैं? जी, हमें खुद कांटेक्ट करते हैं। नहीं, कांटेक्ट करते हैं, फिर आप उनके पेरेंट्स और उनका पीछे से बैकग्राउंड चेक करवाती हैं कि क्या है? बैकग्राउंड हम लोग ऐसा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उनका पोटेंशियल क्या है, बात करने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह की बात कर रहे होते हैं, किस तरह के बच्चे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे ये भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि टोटल 100% इसी तरह के बैकग्राउंड के आते हैं, 10 to 15% अच्छे बैकग्राउंड के, OA लेवल्स अच्छे पढ़े बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी आते हैं। अच्छे पढ़े लिखे गुड फैमिलीज के ही बच्चे आते हैं, क्योंकि देखो एक आम आदमी वहाँ अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल नहीं, एक आदमी अपनी जमीनें बेच के ये लोग जो हैं करके एडमिशन करवा के बच्चे बेचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने घर भी बेच देते हैं, लैंड जमीनें बेच देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ग्रो करें। ज़ाहिर सी बात, किसी तरह बच्चा पाकिस्तान से बाहर चला, पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, वहाँ करियर बन जाएगा। फिर कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो मैंने सुना है पासपोर्ट मिल जाएगा, बाहर पासपोर्ट मिल जाएगा। मिसेस खान, ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि बच्चे की शादी के थ्रू वो फैमिली भी बाहर सेटल होना चाह रही है? ऐसा हुआ है? ये तो 90% यही होता है कि वो चाहते हैं हमारा बच्चा जब जाएगा बाहर सेटल होगा तो मे बी प्रॉबेबली वो छोटे भाई को भी बुला लेगा, और कोई बहन होगी अच्छी पढ़ी लिखी IT फील्ड में, या कोई डॉक्टर होगी तो उसको भी शायद उधर का वीज़ा वगैरह मिल जाए, उधर भी वो चली जाए और कमाने लग जाए, तो उसके भी बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हों उधर। और भाइयों को तो वो चाहेंगी कि एक आध भाई भी इसके साथ चला जाए, तो ये तो होता ही है। और फिर बाद में ये भी होता है, अगर वो लोग सेटल हो जाते हैं, पुराने ज़माने में आज से 20-25 साल पहले जो बच्चे गए हुए थे वो इतना अर्न कर लेते थे, क्योंकि उधर भी इतनी महंगाई नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स को भी इधर कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे और अपनी फैमिलीज़ को भी उधर बुला के सेटल कर लिया हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उस ज़माने में बच्चे और माँ बाप भी जाकर सेटल हो गए 25-30 साल। फर्स्ट जनरेशन थी बेसिकली वो। फर्स्ट जनरेशन वेल सेटल्ड नाउ, दे हैव गॉट गुड जॉब्स, दे हैव गॉट बिग हाउसेस, अपनी गाड़ियां हैं, they are settled, they are, but now it's becoming very difficult, not in UK but all Europe, America and Canada too। अब जाकर उधर लोग दरबों में ही रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों से जाते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ दे फील कंफर्टेबल ओवर देयर। इतने छोटे छोटे घरों में किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, बट दे डू मेक एफर्ट्स और उधर एडजस्ट हो जाते हैं। मिसेस खान, हमारे सवाल आया है ऑफिस के नंबर पे, हमें सवाल करके पूछा गया है कि
लोग डरते हैं कि मतलब हम कैसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आया वो ठीक है कि नहीं, आगे से कोई आपको पता है ना कारीगरियाँ और ड्रामा निकलता है, झूठ निकलता है, तो किस तरीके से हमें पता लगे कि जो सामने वाली फैमिली है वो ठीक है, रिश्ता सही जगह पर हो रहा है? अच्छा देखिए, हम इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन, जो हमारा फॉर्म होता है उस पे हम सीधा बातें उनकी लिखवा लेते हैं, उनकी फैमिली की, उनकी क्वालिफिकेशन, लड़का कहाँ जॉब कर रहा है, कैसा है, ये सारा कुछ हमारे पास इतना डेटा होता है। लेकिन जब हम लड़के वालों को या लड़की वालों को नंबर देते हैं, देन इट इज़ देयर ड्यूटी। हम घरों में तो नहीं जाते, क्या उनका तौर तरीका है, कैसा सेटअप आप है। सिर्फ ओवर अ फोन कॉल ये सारी डिस्कशंस हो रहे होते हैं आप लोगों के? हाँ, आप हमारा जाके बस खुद इतना ही से काम मिलते होता नहीं है। हैं लड़के लड़कियों नहीं, से? हम ये देखते हैं कि ये कितना पढ़ा हुआ है, इसके साथ ये मैच करेगा या नहीं, इतना पढ़ा हुआ है, इसको कैसी लड़की चाहिए, ये कैसा, बाकी जो उनकी चीजें हैं आगे वे फॉरवर्ड, वो उनको खुद देखनी होती है कि कहाँ वो रियली वेल प्लेस्ड है, तो अगर आप किस दो तरह लोगों- के तौर ठीक है, तरीके हैं, connect किस करवा दें तरह। तो फिर आप गारंटी लेती हैं? नहीं, उनकी? गारंटी तो हम अपनी औलाद की नहीं ले सकते। हाय अल्लाह। अच्छा नहीं सोनिया, होता ये है कि अम्मी का कोई एज सच ऑफिस नहीं है, अम्मी घर से अपना काम कर रही होती हैं। जो लोग कराची में रहते हैं वो आके मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि मिसेस खान नॉर्थ कराची में आप थी और आप आई थी, और नाजाबाद में और गुलशन में, तो ये बहुत सारी फेक मिसेस खान भी हैं जो कि लोगों के घर पे विजिट करती हैं। तो ये मैं बता दूं कि मिसेस खान किसी को विजिट नहीं करती, लोग पूरे इनके घर पर आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। मेरे पास यूके में स्कॉटलैंड ग्लासगो में ऑफिस है, उधर मैं काम कर रही होती हूँ। G42 में हमारा एक प्रॉपर ऑफिस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है। अच्छा। मेरे पास जो यूके में, देखिए यूके में कम्युनिटी जो है वो हमारी छोटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, तो मॉस्क से और इससे जो है बाहर के लोगों का पता चल जाता है। जो कम्युनिटी के लोग होते हैं आपस में मिलना जुलना, लेकिन कराची में आपके पास कोई ऑफिस नहीं है? मिसेस खान का नहीं, घर नहीं, है, हमारे और उधर ऑफिस है, उधर लोग कराची आते में, हैं। कराची में घर पे सेटअप है। है। बिल्कुल भाई, ये हाँ। जो जाली मिसेस खान बनी फिर रही है बहुत कई सारी, हैं। तो Not- प्लीज आप देखें असली वाली, इनकी कोई ब्रांच लाहौर नहीं में है, भी, कोई असली वाली। इस्लामाबाद में भी सब मिसेस खान बनी हुई हैं। तो जो मिसेस खान घूम रही है ना सारी जाली वाली, वो सुन लें, जो ओरिजिनल मिसेस खान है इनकी कोई ब्रांच नहीं है, वो हमारे सामने बैठी हुई है, कोई और ऑफिस नहीं है, कोई हम घर से ऑफिस काम नहीं है, कुछ ऑपरेट नहीं कर है, रहे हैं। और हम गारंटी ले रहे हैं कि यही है